हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स हम बटन्स और इमेजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम बटन्स के कलर्स चेंज कर सकते हैं, उसके साइज चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, मीन्स बटन एक्टिव है या डिसेबल्ड है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम बटन्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं और इन बटन क्लासेस को हम और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको इमेजेस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बटन्स के कलर्स चेंज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की इनबिल्ट क्लासेस यूज करके। और इसी ट्यूटोरियल में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपनी क्लासेस बना के बूटस्ट्रैप में यूज कर सकते हैं। सपोज आपको कोई बटन का कलर ऐसा चाहिए जो कि बूटस्ट्रैप की इनबिल्ट क्लासेस में नहीं है, तो कैसे आप खुद के बटन्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं। फ्रेंड्स आपको पता है कि बटन बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप इनपुट टैग यूज कर सकते हैं या आप बटन टैग यूज कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, बटन टाइप इक्वल टू बटन और बटन का टेक्स्ट आएगा बटन टेक्स्ट। और इसी तरह से अगर आप इनपुट टैग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा वैल्यू के अंदर। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे दो बटन बन गए। मीन्स बटन को बनाने के दो तरीके हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इनमें से मैं एक बटन को रिमूव कर देता हूँ। मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसकी इनबिल्ट क्लास है बटन बनाने की। मीन्स ये बटन तो ऑलरेडी बना है, मीन्स इसकी स्टाइलिंग सेट करने की सबसे पहले है बटन। ये एक डिफ़ॉल्ट मीन्स बटन क्लास मिल जाएगी इसको, तो आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको अगर कोई और कलर देना चाहते हैं, सपोज मैं अगर इसको ब्लू कलर देना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा BTN हाइफन प्राइमरी। तो मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे ये ब्लू कलर में आ गया। इसके बाद अगर मैं इस पर कोई और कलर यूज़ करना चाहता हूँ, मीन्स अगर मेरे को स्काई ब्लू कलर चाहिए, तो मैं प्राइमरी की जगह यहाँ पे लिखूंगा इन्फो। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये स्काई ब्लू कलर में आ गया। इसी तरह से अगर ये बटन आपको ग्रीन कलर में चाहिए, तो आप लिखेंगे इनपुट बटन टाइप बटन या इनपुट टाइप बटन। मीन्स क्लास में आप लिखेंगे BTN स्पेस BTN हाइफन, उसके बाद क्लास का नाम। और इसके लिए क्लास का नाम लिखेंगे हम सक्सेस, ग्रीन कलर के बटन के लिए। तो आप देखेंगे पहला ब्लू था, डार्क ब्लू, फिर स्काई ब्लू, फिर ग्रीन कलर। उसके बाद इसकी फोर्थ क्लास है, अगर आपको बटन जो है वो रेड रेड कलर का चाहिए, तो आप इसकी क्लास का नाम लिखेंगे डेंजर। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे ये रेड या मैरून, आप कोई भी कलर मीन्स मैरून कलर में आ गया ये। तो इसकी नेक्स्ट क्लास है, अगर आप बटन का कलर ऑरेंज देना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे वार्निंग। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये आ गया ऑरेंज कलर में। अब तो फ्रेंड्स ये हो गया, ये कलर हो गए। अगर सपोज आपको कोई ऐसा बटन चाहिए जिसका कलर इसमें मीन्स बूटस्ट्रैप पे नहीं है, क्योंकि बूटस्ट्रैप में यही क्लासेस हैं। अगर आपका बटन मीन्स आपको कलर नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक CSS फाइल बनाएंगे। मीन्स CSS फोल्डर के अंदर मैं इसका नाम रख देता हूँ mystyle.css, और इसको हम इंक्लूड करेंगे बूटस्ट्रैप की फाइल के बाद, मीन्स बूटस्ट्रैप की CSS फाइल के बाद। मैं लिखता हूँ इसका पाथ CSS/, और ये है mystyle.css। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ mystyle.css। अब फ्रेंड्स सपोज हमारे को एक बटन चाहिए ब्लैक कलर का कह सकते हो, या आप हमें बटन चाहिए येलो कलर का। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं येलो कलर क्लास दे देता हूँ और मैं बैकग्राउंड उसको दे देता हूँ येलो। अब मैं इसी तरह से ब्राउज़र में जाऊँगा, ओ सॉरी एडिट टेक्स्ट एडिटर में जाऊँगा, बट BTN वार्निंग की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे, मैं BTN येलो लिख देता हूँ। मैं पेस्ट करता हूँ। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे एक बटन हमारे पास आ गया येलो कलर का। अगर हम इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं, तो मैं कलर यहाँ पे सपोज वाइट देना चाहता हूँ, या आप से भी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे वाइट कलर में आ गया। लेकिन फ्रेंड्स आप देखेंगे इन बटन्स में कुछ मतलब कलर्स जो है ग्रेडियंट में है। तो अगर आप ग्रेडियंट यूज़ करना चाहते हैं, तो आप CSS ग्रेडियंट यूज़ करके यहाँ पे बटन्स को ऐसे बना सकते हैं, मीन्स थोड़ा ग्रेडियंट इफेक्ट दे सकते हैं।
मीन्स मैंने मेन मकसद आपको ये बताने का था कि सपोज अगर आपको वो कलर नहीं मिल रहा तो अपनी आप क्लासेस डिफाइन करके भी आप बूटस्ट्रैप में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनमें से बाकी बटन्स को रिमूव कर देता हूँ। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप बटन के साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स सपोज ये बटन का डिफ़ॉल्ट साइज़ है, अगर मैं बटन बड़ा यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, BTN मीन्स इसी के साथ ही BTN प्राइमरी के साथ मीन्स जो मेरा ब्लू बटन है उसका साइज़ मैं लार्ज चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा BTN-LG लार्ज बटन के लिए। तो आप देखेंगे इसका साइज़ लार्ज हो गया। अगर मेरे को स्मॉल साइज़ चाहिए तो मैं LG की जगह लिखूंगा SM, तो आप देखेंगे इसका साइज जो है स्मॉल हो गया। अगर मैं यहाँ पे XS लिख देता हूँ तो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन के लिए जो हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में किया था, तो आप देखेंगे इसका साइज जो है और स्मॉल हो गया। मीन्स हम तीनों को एक साथ यूज करते हैं। LG MD मीडियम के लिए, SM स्मॉल के लिए और XS जो है स्मॉल स्क्रीन के लिए। तो आप देखेंगे हर बटन का अलग अलग साइज हो गया। मीन्स आपको साइज डिफाइन नहीं करना पड़ा, आपने खाली क्लासेस यूज की और आपके बटन का साइज जो है वो सेट हो गया। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करते हैं बटन की स्टेट की। मीन तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि बटन की स्टेट्स होती हैं, एक होती है फोकस, एक होती है एक्टिव। और इसमें डिफरेंस क्या है, फोकस होती है जब हम किसी बटन पे फोकस करते हैं तो आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो रहा है। एक्टिव होती है जब हम इसको प्रेस करेंगे, अब देखेंगे मैंने इसको प्रेस किया, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया, मीन्स डार्क हो गया, मीन्स ये एक्टिव स्टेट में आ गया। अगर मैंने इसको प्रेस किया तो आप देखेंगे ये एक्टिव स्टेट में आ गया। लेकिन अगर आप बाय डिफॉल्ट किसी बटन को एक्टिव स्टेट में लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसी क्लास के साथ एक क्लास लिख देंगे एक्टिव। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट ही एक्टिव स्टेट में रहेगा। अगर मैं इसी बटन को डिसेबल करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिसेबल्ड। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये बटन डिसेबल्ड रहेगा, मीन्स हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते, हम क्लिक नहीं कर सकते इस पर। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ इन बटन क्लासेस को हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हम इसको एंकर टैग जिसको आप ए टैग बोलते हो, दूसरा बटन जो बटन्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं जो हम अभी कर रहे हैं, तीसरा कुछ इनपुट टैग्स पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं एंकर टैग बनाता हूँ ए टैग, और यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक हियर। मीन्स ये आप मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये एक सिंपल लिंक बन गया। अब हम इस लिंक को एज ए बटन भी यूज़ कर सकते हैं, सेम क्लासेस बट यहाँ पे यूज़ करके BTN सिंपल बनाता हूँ तो ये एक सिंपल बटन रहेगा, मीन सिंपल लिंक रहेगा, बटन नहीं बनेगा। अगर हम इसको बटन बनाना चाहते हैं या तो हम इसको लिखेंगे BTN डिफ़ॉल्ट, तो आप देखेंगे ये बटन बन गया। उसके बाद अगर हम इसका कलर करना चाहते हैं तो सेम हम वैसे ही अपनी क्लासेस यूज़ करेंगे, प्राइमरी, वार्निंग, मीन्स उसी तरह से हम क्लासेस यूज करेंगे। और हम एक एंकर टैग को एज ए बटन मीन्स उसको बटन की स्टाइलिंग भी दे सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम कुछ इनपुट टैग्स पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक इनपुट टैग बनाता हूँ सबमिट, मीन्स आपको पता है सबमिट और बटन में यही फ़र्क होता है कि सबमिट जो होता है वो फॉर्म को सबमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज सबमिट बटन। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये सिंपल सबमिट बटन आ गया। इसी तरह से यहाँ पे भी मैं क्लास को यूज़ करूँगा, BTN सिंपल बटन बन गया। उसके बाद BTN डिफ़ॉल्ट, अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग देना चाहते हैं, अगर मैं इसको कोई और कलर देना चाहता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं डेंजर लिखता हूँ तो आप देखेंगे ये मैरून कलर में आ गया। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सिर्फ बटन क्लासेस की बात कर रहा हूँ, मैं इन ये मीन्स अगर हम बटन BTN को यहाँ पे लिखते हैं जैसे BTN डेंजर, तो ये बटन की क्लास बन गई। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिसको हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में यूज़ करेंगे। सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ P स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट साइज 100 पिक्सल्स। ये मैं खाली आपको थोड़ा सा डेमो दे रहा हूँ, ये हम आने वाले वीडियोस में भी करेंगे। हेलो वर्ल्ड, अभी मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे सिंपल ब्लैक कलर का।
मैं इस ट्यूटोरियल में आपको खाली बता रहा था कि बटन क्लासेस मींस ये जैसे डेंजर है, प्राइमरी है, वार्निंग है, हम और क्लासेस के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ, क्लास इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट डेंजर, तो आप देखेंगे क्या होगा, इसका कलर भी मैरून कलर हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन्फो, तो आप देखेंगे ये ब्लू कलर में हो गया। तो फ्रेंड्स मेरा ये बताने का मकसद ये था कि ये जो क्लासेस हैं जैसे डेंजर है, वार्निंग है, इन्फो है, प्राइमरी है, ये खाली बटन्स के साथ ही यूज़ नहीं होती, ये टेक्स्ट के साथ जैसे हमने अभी यूज़ किया, टेक्स्ट के साथ यूज़ होती हैं, अलर्ट बॉक्सेस के साथ यूज़ होती हैं, लिस्ट आइटम्स के साथ यूज़ होती हैं, जो कि हम आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद अब हम बात करते हैं बटन ग्रुप्स की। बटन ग्रुप्स क्या होते हैं, जब हम कुछ मीन्स बटन की ग्रुपिंग कर देते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे मैं बटन टाइप लिखता हूँ, बटन, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे 1 लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक हेयर, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। जैसे यहाँ पे इसको मैं 3-4 बार पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे 4 बटन हैं। अब मैं इसको क्लास देता हूँ जैसे हम पहले कर रहे थे, BTN, BTN प्राइमरी। इसी तरह से बाकियों को मैं अलग अलग क्लासेस दे देता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ इन्फो, यहाँ पे मैं वार्निंग, यहाँ पे मैं सक्सेस। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे 4 बटन हो गए। अगर हम इसकी ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम खाली सिंपल यहाँ पे लिखेंगे div class इक्वल टू btn हाइफन ग्रुप, और div टैग यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ और सारे बटन, सभी के सभी बटन को div टैग के अंदर ले लेता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे बटन्स की ग्रुपिंग हो गई, मीन्स ये बिल्कुल एक साथ आ गए। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको डिफॉल्ट क्लास दे देता हूँ सभी को। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे 1 2 3 4 मीन्स ये हम पेजिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जगह अगर हम एंकर टैग भी लिखना चाहते हैं तो आप एंकर टैग्स के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम यही क्लास देते हैं btn डिफॉल्ट, और मैं इसको 1 3 यहाँ पे भी 1 4, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं ब्राउज़र में जाता हूँ तो आप देखेंगे ये ग्रुपिंग हो गई। तो इसका मेन यूज़ आप देख सकते हैं, इसका पेजिनेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इमेजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कंटेंट को रिमूव कर देता हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे मैं इमेज इंक्लूड कर लेता हूँ। और मेरे पास ये एक इमेज है, इमेजेस फोल्डर के अंदर इवनिंग नाम की। अब मीन्स आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। और तो यहाँ मैं इसको सबसे पहले इंक्लूड कर लेता हूँ। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे इमेज जो है काफ़ी बड़ी है, जिसके कारण इस क्या हुआ, यहाँ बॉटम पे एक स्क्रॉल बार आ गई। मीन्स इसका मतलब ये है कि ये इमेज रिस्पॉन्सिव नहीं है, नहीं तो बॉटम पे स्क्रॉल बार नहीं आती। तो इस इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मीन्स हम बूटस्ट्रैप में इसको काफ़ी इजीली रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। हम एक क्लास यूज़ करेंगे जिसका नाम है img हाइफन रिस्पॉन्सिव। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे बॉटम पे कोई भी स्क्रॉल बार नहीं आई। मीन्स इसने स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से इमेज अपने आप एडजस्ट हो गई। अगर मैं स्क्रीन का साइज़ कुछ छोटा भी कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये अपने आप इमेज जो है वो साइज़ को एडजस्ट कर रही है। तो मीन्स सिर्फ एक क्लास लगाने से img रिस्पॉन्सिव, ये जो इमेज है वो रिस्पॉन्सिव हो गई। अब फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, मैं आपको कुछ और क्लासेस बताता हूँ इसकी जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास एक और इमेज है, तो मैं इसको हटा के इस इमेज को यूज़ कर लेता हूँ, sky.jpg। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये एक इमेज आ गई। फ्रेंड्स सपोज अगर मैं इसी इमेज को सर्कल में करना चाहता हूँ तो मैं इसी के साथ एक क्लास लिखूंगा img। मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इमेज रिस्पॉन्सिव लिखना ही पड़ेगा, लेकिन ये सही रहता है कि अगर आप इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाएं
अदरवाइज कई स्क्रीन्स में ये प्रॉब्लम आएगी मीन्स, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखता हूँ IMG सर्कल। मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे ये एक सर्कल बन गया प्रॉपर इमेज का। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली एक सर्कल में बनाना चाहते हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपकी इमेज की डायमेंशंस हो, तो आप देखेंगे डिटेल्स में 500 पिक्सल्स बाय 500 पिक्सल्स मीन्स ये प्रॉपरली सेम होनी चाहिए, तभी ये प्रॉपरली एक सर्कल बनेगा, अदरवाइज ये सर्कल का साइज ठीक नहीं आएगा। तो इसके बाद दूसरी क्लास हम इसकी यूज करते हैं IMG थंबनेल मीन्स, अगर हम इसको थंबनेल बनाना चाहते हैं तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बॉर्डर आ गया, तो इसने मीन्स इसको एक थंबनेल शेप दे दी। अगर मैं थंबनेल की जगह यूज करना चाहता हूँ, एक और क्लास होती है इसकी राउंडेड। राउंडेड से क्या होगा, तो अगर मैं रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं इसके जो कॉर्नर है वो राउंडेड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी इमेज क्लासेस को हम एक साथ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इमेज रिस्पॉन्सिव क्लास को किसी भी और इमेज क्लास के साथ यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाती है। जैसा कि हमने इसको इमेज थंबनेल क्लास के साथ यूज किया था, इसको इमेज सर्कल क्लास के साथ यूज किया था। अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पे इमेज सर्कल करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे सर्कल बन गया। अब मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूँ इमेज थंबनेल, तो आप देखेंगे क्या होगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, इमेज थंबनेल मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे जो सर्कल मीन्स जो गोल इमेज थी, जो सर्कल सर्कल शेप में इमेज थी, उसके साथ भी एक बॉर्डर आ गया। अगर मैं इसी को राउंडेड के साथ यूज करूंगा तो आप देखेंगे ये परफेक्टली वर्क नहीं करेगा। तो आप देखेंगे ये राउंडेड शेप में सिर्फ कॉर्नर्स आए इसके, अगर मैं इसको राउंडेड को हटा भी देता तो तब भी ये ऐसी ही दिखेगी। मीन्स आप सर्कल और थंबनेल क्लासेस को एक साथ यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था बूटस्ट्रैप की बटन्स और इमेज क्लासेस के बारे में, कि मींस कैसे हम बूटस्ट्रैप में बटन्स और इमेजेस के साथ वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बूटस्ट्रैप के कुछ और कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रीसेंट अपडेट्स मिलती रहे। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।